अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सारे खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ज़बान जो बोली जाती है वो पंजाबी ज़बान है। पाकिस्तान के अंदर आप सबको पता है कि 4 सूबे हैं, चारों सूबों की अलग अलग ज़बानें हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो जो है वो बोली जाती है खैबर पख्तूनख्वा में। हालांकि वहाँ हिंद को पंजाबी, पहाड़ी पंजाबी जो है वो भी बोली जाती है, शौरी पंजाबी बोली जाती है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर बलूची लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। और वहाँ पे हालांकि ब्राहवी लैंग्वेज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। सिंध के अंदर सिंधी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है वहाँ। और कराची जो है उस साइड पे और कुछ और एरियाज़ में उर्दू स्पीकिंग बहुत सारे लोग हैं, उर्दू बोलते हैं। और वैसे तो जो कराची है वो पश्तून जो नेशन है उनका भी सबसे बड़ा शहर है। पंजाबियों का भी सबसे बड़ा शहर कराची ही है। और वहाँ पे लेकिन उर्दू स्पीकिंग जो है वो समझा जाता है कि ज़्यादा लोग वहाँ पे हैं, मौजूद हैं। पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो पंजाबी बोलते हैं। उसके मुख्तलिफ लहजे हैं, डेरवी, मुल्तानी, शाहपुरी, झंगोची, जटकी, रचनावी, धनी, पहाड़ी, हिंद को सारे बोले जाते हैं। और पटवारी और जो ईस्ट पंजाब है, जो चढ़ता पंजाब जिसको कहा जाता है, वहाँ पे भी पंजाबी ज़बान के मुख्तलिफ लहजे बोले जाते हैं। वहाँ पे मालवी दुआबी ज़्यादा बोला जाता है। और इसके अलावा कुछ और लहजे भी बोले जाते हैं, डोगरी भी बोला जाता है। और खैर, आपके साथ जो मैं बात साझी करना चाह रहा था, जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, वो ये था कि पंजाबी ज़बान का जो लहजा सबसे ज़्यादा पुराना लहजा माना जाता है, ओल्डेस्ट वर्जन जो लहजा है, जो सबसे पुरानी पंजाबी जिसको आप मुडली पंजाबी बोलते हैं, बेसिक पंजाबी डायलेक्ट जो है, बेसिक जिसके अंदर से ये सारी शाखें, जितने भी पंजाबी ज़बान के लहजे हैं, वो जिस तने से या जड़ से जहाँ से निकले हैं, वो जटकी झंगोची उसको कहा जाता है। जटकी पंजाबी या झंगोची पंजाबी, उसको शाहपुरी और रचनावी भी कहा जाता है। ये पंजाबी ज़बान का सबसे बेसिक डायलेक्ट जो है, इसको माना जाता है सबसे पुराना, सबसे कदीम तरीन जो पंजाबी ज़बान का लहजा है। ये बाहर के इलाकों में ज़्यादातर बोला जाता है। लहंदे पंजाब में, जो कि हमारा पाकिस्तान का पंजाब है, यहाँ पे बोला जाता है। और ये जंगलात का एरिया था ज़्यादातर, ये बागियों की सरज़मीन थी। ये वाला जो एरिया है, ये बागियों की ज़बान आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये पंजाबी ज़बान है। पंजाबी ज़बान जो है वो बेसिकली इसी जो रूट है यहाँ से ही फूटी है, जो कि एक साइड से मुल्तान और सिंध के अंदर भी कुछ जगहों पे बोली जाती है। डेरा जात जितने हैं वहाँ पे बोली जाती है। इसके अलावा फिर यहाँ पे इस दूसरी साइड पे आ जाएं तो जितने भी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे मुख्तलिफ, आपको इल्म है कि थोड़े से डिफरेंस के साथ कुछ किलोमीटर के बाद कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही पंजाबी ज़बान का, लेकिन जो बेसिक डायलेक्ट है वो जटकी या झंगोची जिसको कहा जाता है वो है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेचर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। सबसे जो फोक आर्ट है वो इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर बहुत सारे आपको वेरियस आर्टिस्ट जो हैं, वैरायटी आपको बड़ी मिलेगी। झंग जो है, इसी वजह से झंग को पंजाब का सकाफती मरकज़ जो है वो माना जाता है। हालांकि लाहौर जो है, लाहौर को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि लाहौर जो है वहाँ पे ज़्यादातर फैसिलिटीज़ की वजह से जितने भी आर्टिस्ट और जितने शायर या जितने मुसन्निफ, जितने जो भी लोग होते हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन जो झंग है, झंग के अंदर आर्ट जो है वहाँ पे ना फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, वहाँ पे ज़्यादा सहूलियात नहीं हैं, इसके बावजूद शायर सबसे ज़्यादा वहाँ पे हैं। फोक आर्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, मतलब वहाँ झंग के अंदर भी और झंग के इर्द गिर्द भी जो इलाके हैं वहाँ पे है।
اور اس کے علاوہ آپ کو یہی جو بار کے علاقے ہیں، ساندل بار ہو گیا یا نیلی بار ہو گیا یا دوسرے جو بار کے علاقے ہیں، وہاں پہ آپ کو جو مزاحمت کار ہیں، کیونکہ یہ باغیوں کی زمین ہے اور یہاں پہ آپ کو مزاحمت کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ملیں گے. دلہ بھٹی آپ کو اسی ایریا میں ملے گا. آپ کو رائے احمد کھرل شہید جو ہے وہ اسی آپ کو ایریا میں ملے گا. آپ کو بھگت سنگھ اسی ایریا میں ملے گا. اسی طرح سے صوفیہ کرام کی اگر بات کی جائے تو بابا نانک صاحب جو ہیں وہ بھی ننکانہ صاحب جو ہیں یہی بار کے علاقوں کے ہی ایک جگہ ہے. وہاں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو، اس ایریا کو بہت زیادہ نوازا ہے اپنی نعمتوں سے. اور پیلوں جو شاعر ہیں، مرزا صاحبہ جنہوں نے لکھی خوشاب والی سائڈ پہ، وہ بھی اسی ایریا میں آتے ہیں. جٹکی جھنگوچی جو ادب ہے، لٹریچر ہے، اسی میں ان کا یہ لکھا ہوا ہے. اور ہیر وارث شاہ جو ہے وہ بھی اسی میں آپ کو ملے گی، اسی ایریا میں ملے گی، اسی لہجے میں ملے گی. تو دوستو یہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی میں معلومات شیئر کر رہا تھا کہ پنجابی زبان کا جو بیسک ڈائلیکٹ ہے وہ بہت میٹھا ڈائلیکٹ ہے. اور آپ کو یہ اگر آپ آتے ہیں باہر کے علاقوں میں آتے ہیں تو آپ کو یقیناً یہاں پہ یہی جو پنجابی زبان کا ڈائلیکٹ ہے سننے میں ملے گا. امید ہے کہ آپ دوستوں کی معلومات میں کچھ تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہوگا. تو کمنٹ کر کے آپ مزید میری معلومات میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں.